वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरे साथ हैं अजमत तारिक और डॉक्टर नाजिया और हम बात करें स्किन टाइप्स की, ऑर्गेनिक स्किन और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की। हम बात करें नेचुरल स्किन से उसको कंपेयर करें। अच्छा, नेचुरल स्किन का तो मजा ही और होता है जो बात है। अब मुझे बताएं, आप मेकअप के हवाले से मैं पूछती हूँ कि कोई आपके पास कोई नेचुरल स्किन जिसकी स्किन पे कुछ भी नहीं है और उसको जरूरत भी नहीं इतनी बेस की, क्यों ज्यादातर मेकअप आर्टिस्ट जो हैं उसको ब्यूटिशियन इतना और चिट्टा इतनी बेसिस लगा देते हैं? आप क्या प्रेफर करती हो? देखिए, बेसिस का मकसद है, पहले तो उसका मकसद समझ ले। बेस क्यों लगाते हैं? बेस इसलिए लगाते हैं ताकि वो इवन टोन स्किन नजर आए। ठीक है। अगर आपकी इवन टोन ऑलरेडी है तो फिर हम क्या करते हैं, अगर बहुत ज्यादा शाइनी ऑयली स्किन है तो वो बेस या पफ इस्तेमाल होता है जो उसका ऑयल कंट्रोल कर ले। और अगर बहुत ड्राई है तो फिर इस तरह से एक बिल्कुल लाइट बेस होता है, इट्स लाइक ए फाउंडेशन बेस जो मॉइस्चराइजिंग का काम देता है, तो फिर ये लगाया जाता है। क्योंकि आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के लिए आप अगर स्किन को बिल्कुल वैसे ही छोड़ दें, बेसिस की जरूरत नहीं होती, जरूरी नहीं कि आप बेसिस थोपें, तो दे आर अदर बेसिस अवेलेबल जिसको आप लगाते हैं। वो बिल्कुल लाइट फाउंडेशन में लुमिनस बेसिस होते हैं, कॉम्पैक्ट 2-in-1 पाउडर्स होते हैं। तो देन यू हैव टू सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप। अगर जरूरत नहीं होती है तो बिल्कुल वो लेयरिंग, आई एम श्योर आपने देखा होगा मेरे मेकअप में वो लेयरिंग होती ही नहीं है अगर जरूरत नहीं है तो। वेरी सटल मेकअप। अच्छा, फिर मैं अनाउंस कर दूं कि आज अजमत की तरफ से हमें 2 हेयर कट्स गिव अवेज में मिले हैं, गिव अवे देने वाले हैं। तो आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, खवातीन भी कर सकती हैं और लड़के भी कॉल कर सकते हैं। किसी के लिए अगर आपको अपना हेयर कट चाहिए किसी लड़की के लिए तो आप उसके लिए हमें कॉल कर सकते हैं। और सबसे अच्छे कॉलर को मैं वो वाला हेयर कट, दोनों है जो 2 हेयर कट्स है वो सबसे अच्छे कॉलर्स को दूंगी जो बहुत सही बातें करेंगे और मजे मजे की बातें करेंगे। तो आप कॉल करें तो बातें सोच के रखें कि आपने क्या मजे मजे की बातें करनी। एक कॉल आ गई, साशा है। अस्सलाम वालेकुम साशा। बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैंने कहा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। ये आवाज आ गई थी लेकिन बहुत हल्की आ रही थी। आज ब्लैक कलर के सूट में आप बहुत अच्छी लगी हैं और हमारी जो डॉक्टर साहब आई हैं, मैंने उनसे थोड़ी सी बात करनी है। अच्छा ठीक है जी साशा, कहिए। एक ही लाइन में इतनी बातें करनी। आप ब्लैक सूट में बात करिए, मुझे डॉक्टर साहब आएंगे, मुझे उनसे बात करनी है। ये पहले से इन्होंने बनाया हुआ था एजेंडा कन्वर्सेशन का। जी बताइए, कैसी है साशा, क्या हो गया? मैं ठीक हूँ। मैंने यही पूछना था कि हमारी स्किन जो है वो किस तरह से फ्रेश रहे सर्दियों में। एक तो हम लोग पानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो किस तरह से स्किन को फ्रेश करें। और मेरी स्किन जो है वो इतनी ज्यादा वो यानी कि धब्बे और ये सर्कल वगैरह ये कुछ भी नहीं है, तो मैं बेस कौन सी यूज करूँ? बिल्कुल ठीक है, ये आधा जवाब ये आधा जवाब जो है आपको अजमत देंगी। हाँ जी बिल्कुल वो देंगी। हाँ, बल्कि दोनों जवाब हम मिलजुल के दे सकते हैं इसके अंदर। हाँ, मैं साशा, थैंक्स अ लॉट फॉर योर कॉल एंड बहुत अच्छा साशा का मुझे अच्छा लग रही है कि दे दूं इसको हेयर कट। हाँ डेफिनेटली आयशा दे दें, बिकॉज़ उन्होंने बड़ा टेक्निकल और अच्छा सवाल किया। बिल्कुल। तो आयशा आपको, अच्छा आप मुल्तान से कॉल करिए, सॉरी आपको, वरना मैं हेयर कट देने वाली थी। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, इसीलिए उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। देखिए, इसके अंदर यही है कि स्किन को फ्रेश रखने के लिए सही कह रही हैं कि पानी की जरूरत बहुत है। आप कम से कम कोशिश करके 6 से 8 ग्लास पूरे दिन में कोशिश करके पी लें, आधा आधा ग्लास करके। जरूरी नहीं होता है कि एक ही साथ पीने लगे। और ये बैलेंस रखिए कि टी एंड कॉफी आप कितनी ले रहे हैं। लोग आजकल ग्रीन टी बहुत पी रहे हैं, पूरा पूरा जग भर, ये थर्मास भर भर के, और फिर उसकी जो जिस्म से डिहाइड्रेशन हो जाती है कि वो भी आखिर चाय ही है, तो उसको वो कैलकुलेट नहीं कर रहे होते। सेकेंडली, मॉइस्चराइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी पहले इंपॉर्टेंट है राइट सॉर्ट ऑफ फूड, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप ज्यादा से ज्यादा लीजिए और उसको खाइए। क्योंकि हमारे यहाँ सब्जियों को सालन की शक्ल में खा के उसका तो बेड़ा गर्क बेचारी हो जाता है। भून के इतने उसके हाँ, मसाला भून लें पर सब्जी को ना भूने। सब्जी ऊपर से आप रख दें उस मसाले के ऊपर, तो ठीक है, वो फाइन है, ये कर लीजिए। अच्छा, फिर ऊपर से क्या करना है स्किन के लिए, तो वो जरूरी है कि आप मुंह जब भी धोते हैं, जैसे हम 5 दफा नमाज पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने मुंह धोया उसके बाद पूरा कंप्लीटली ड्राई ना कीजिए टॉवल से, हल्का सा पैड ड्राई टिश्यू से करने के बाद मॉइस्चराइजर इमीडिएटली अप्लाई कर लें अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। और उसके बाद आप अपना जो भी, अगर आपने दिन का टाइम है तो आप मॉइस्चराइजर के साथ ही सन ब्लॉक्स होते हैं वो आप लगा लीजिए। और थोड़ी देर के बाद आपने जो भी मेकअप करना है वो ये बताएंगे कैसे करना है। अब मेकअप के लिए बता दें कौन सी बेसिस। उन्होंने कहा ना मुझे डार्क सर्कल्स हैं ना मेरी स्किन खराब है, तो फिर कौन सी बेस यूज? देखिए, आपको कुछ ब्रांड्स हैं जो नाम नहीं लिए जाते, बट ये अगर अच्छे ब्रांड्स के ऊपर जाएं तो डे क्रीम्स होती हैं, जो डे क्रीम जिसमें यूवी बेस शामिल होता है। और बहुत ज्यादा जो गर्म इलाके हैं वो SPF 100 तक वाले जो बेसेस आते हैं जो डे क्रीम्स के होते हैं। बिल्कुल।
ये वो लगाएं, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर भी होता है और वो बेस का भी काम देता है। बिल्कुल। तो मैं उनको कहती हूँ वो आप लगाएं। अब ज्यादातर वो बेसिस जो होते हैं जो अवेलेबल नहीं होते हमारी मार्केट में, तो फिर दे ऑलवेज एंड अप इनटू बाइंग रॉन्ग स्टफ। ठीक है। तो इट्स ये बेटर टिंटेड होते हैं ना, ये अच्छे रहते हैं। डायरेक्ट लिया टिंट है, उसमें मिला वही होता है, तो आपको कोई ओवर होने का खतरा नहीं होता। ठीक है, वेरी जिसका मैंने आपको फेशियल दिया था उसी का डे क्रीम आती है। अच्छा ठीक है। आई थिंक बता दें तो कोई देखिए अगर व्हाइट सीक्रेट्स की डे क्रीम अगर ये ले लें, ये बाहर की कंपनी है, बाहर की है ना, कोई बात नहीं। इसलिए मैं इनको कह रही हूँ क्योंकि पाकिस्तानी कंपनीज के अंदर हमारा ये मुल्क है, बट आई वुड लाइक कि कुछ ऐसी चीजें आए जिसका रिजल्ट आए। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर ये भी मैं बताती चलूँ कि मुझे खुद फर्क फील हो रहा है कि जो पहले ये क्रीम्स बाहर से आती थी, जो अब आ रही थी, आई फाइंड द डिफरेंस। तो इसलिए जब आप बाहर जाएं तो मंगा लें, क्योंकि यहाँ पे फौरन वो जो पैकिंग एक होके और वो बदली जाती है, हर चीज नंबर 2 आ जाती है। एक और कॉल है हमारे साथ, समीना है कराची से। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम प्यारी सी आमना, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक। और मैं एक बात कहूँगी कि आमना कब होगा तुम्हारा और मेरा सामना? अब आपने कब करना है सामना? आप आ जाए इधर, मैं सामना करूँ। बहुत कॉलर को तंग करती हो ना, तो हम भी थोड़ा तंग करें ना। नहीं आप करें प्लीज, मुझे मजा आता है ऐसी कॉल्स के साथ। मुझे मुझे वो कॉल्स नहीं पसंद जो कि जी अस्सलाम वालेकुम, आप बहुत अच्छी, मैं इनसे बात कर लूँ तो अच्छा है, मजे की बातें हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, मैं कुछ सच्ची सच्ची बातें करूँगी। अच्छा ठीक है, करें। पहली बात तो ये है आमना कि मैं सच्चे दिल से आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमारी जिंदगी को इतना आसान बना दिया है कि हमारे हर मसले का हल एक सवाल के जवाब पे फौरन मिल जाता है। अच्छा, सच बात बता रही हूँ। मेरा कहीं आना जाना नहीं है, मेरी कोई दोस्त नहीं है, आप भी मेरी दोस्त हैं, आप भी मेरे दोस्त हैं। मैं कहीं आती जाती हूँ, ये 2 घंटे मेरे होते हैं, सिर्फ मेरे। आप यकीन करें, मेरा ने PTCL का फोन कटवा दिया, मैं मोबाइल से कर रही हूँ। तुम कॉल्स करती रहती हो, तुम शो देखती रहती हो, तो मैं मोबाइल से कर रही हूँ। जितना मेरे पास बैलेंस होता है मैं मोबाइल से करती हूँ, क्योंकि मेरी दोस्तें हैं और मैं शेयर करती हूँ। मैं अपना टाइम इतना अच्छा मेरा गुजरता है, सारा दिन फिर वो मैं बातें सोचती हूँ, मेरे मसले हल हो जाते हैं। तो मुझे इधर उधर के ड्रामे देखने से बेहतर है कि मैं कुछ सीख जाऊँ 2 घंटों में। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि मैं नाजिया की और अजमत की बहुत तारीफ करना चाहूंगी। किसी गिफ्ट की लालच में नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं सच्ची बात कहना चाहूंगी कि आजकल के जमाने में कोई किसी को कुछ नहीं देता। अगर ये अपनी तरफ से मोहब्बत में दे रही है तो मोहब्बत बढ़ती है गिफ्ट देने से, कोई कमी नहीं आती है। तो नाजिया ने भी बहुत गिफ्ट दिए हैं, ये बात नहीं है कि ये, मुझे तो इतनी खुशी होती है कि इतना तो बड़ा दिल है इन लोगों का। एक सेकेंड, ये नाजिया तो यही पकड़ी गई आपको। मुझे तो आज तक नाजिया ने गिफ्ट नहीं दिए। नहीं, नाजिया ने और चेहरस पे दिए। नाजिया तो हमारी दुश्मनी है। नाजिया ने बहुत गिफ्ट बांटे हैं, बहुत गिफ्ट बांटे। नाजिया ने मेरे शो में कभी कोई गिफ्ट नहीं जी, अब नेक्स्ट टाइम आपके लिए गिफ्ट आएगा, फिक्र ही ना नहीं। मैं दोनों से एक सवाल करूंगी, एक अजमत से एक नाजिया से, जरूर, क्योंकि ये दोनों मेरी दोस्त हैं। दैट्स सो स्वीट। वो पूछिए। अजमत, आप अपने नाम की तरह बहुत आप अजीम हैं। आखिर मैं ये तारीफ करूँगी, मुझे आप बहुत अच्छी लगती है, बहुत सीधी मासूम है, बहुत प्यारी लगती है मुझे। इतनी तारीफ सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ सच्चाई के साथ। बिल्कुल। जी 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 जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे फोरहेड और स्किन जो है ये जरा ब्लैक है, तो मैं कैसे अपनी स्किन के लिए कभी कोई फाउंडेशन, मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं किस तरह चूज किया करूँ कि मुझे ये चीज, ये बेस लेना चाहिए स्किन के लिए या ये मुझ पे सूट करेगा? तो एक तो मुझे ये नहीं आता, दूसरा ये कि जब मैं ब्लीच वगैरह करूँ तो मुझे बहुत रैशेस पड़ जाते हैं, तो मुझे क्या लगाना चाहिए? ठीक है। सेकंड, और नाजिया से मेरा क्वेश्चन है, मेरा बेटा स्कूल गया है, 13 साल का है, मुझे कह के गया, मम्मा नाजिया आंटी से पूछना मुझे डैंड्रफ हो रही है, मेरे बाल हल्के हो रहे हैं, मैं गंजा तो नहीं हो जाऊंगा? 13 साल। ये मेरे बेटे का भी सवाल रहता है। ठीक है, जरूर मैं बता दूंगी। थैंक यू। आपके साथ मेरे बेटे का भी मसला हल हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ आपको एक हेयर कट हम दे दें मेरी बेटी के लिए। आमना, मेरी बेटी। चले ठीक है, आप अपनी बेटी के लिए हेयर कट अपना कंट्रोल रूम में एड्रेस दे दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला खुश रखिए आप लोगों को, और इसी तरह आप शो करते रहे, और बस हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आप इनका सवाल जो था उसका जवाब। इन्होंने कहा डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। डिस्कलरेशन तो मेकअप से कवर हो जाता है, बट ये है कि स्किन के ऊपर वो वाला आप टोन लगाएं जो डार्कर साइड पे हो, जो आपकी स्किन का जो डार्कर एरिया है उसी का मैचिंग का आप बेस ले लें, क्योंकि लाइट बेस अगर आप लगा के उसको मैच करना चाहेंगे तो वो ग्रे हो जाएगा। तो डार्क टोन का पूरा लगा के, और चाहती है कि बिल्कुल नेचुरल हो जाए,
तो उसके ऊपर आप पफ को बिल्कुल पानी में डुबो दें और ठंडे पानी में। सही है। आइस वाटर हो तो उतना अच्छा है, उसको डुबो के और उस बेस के ऊपर ऊपर आप डैब करें। डैब करने के बाद टिश्यू करें, तो टिश्यू और ये करने के बाद लगेगा नहीं कि आपने बेस लगाया हुआ है। अच्छा। तो वो थोड़ा सा अगर स्किन डार्क लगने लग जाती है ना, तो उसके ऊपर फिर जो आप 3 शेड लाइट जो आपकी अपनी जो लाइटर साइड स्किन है उसके मैचिंग का आप कॉम्पैक्ट पाउडर डैब कर लें। ठीक तो है। इक्वल टोन हो जाएगा, आपकी नेचुरल स्किन लगेगी, डार्क भी नहीं लगेगी। सही है। और बिल्कुल इनका जो मसला है वो भी हल हो जाएगा। ठीक है। और डॉक्टर साहब अपने हिसाब से बता सकते हैं कि वो किस तरह से मेडिकली उसको ट्रीट देखिए, करें। ब्लीचिंग से बाजू का जब फेस बर्न हो जाता है तो इमीडिएटली इन लोगों को चाहिए ये कि कोई भी, अगर बर्न की एक्सटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हुआ क्या है, पहले तो मुंह पानी से पूरा साफ कर लें, रगड़ने की इसको कोई जरूरत नहीं है। घर में डॉक्टर के पास आने से पहले डर्माजिन जो क्रीम है, बहुत मशहूर है, जमाना है, सिल्वर सल्फर डिजाइन होती है और ये डर्माजिन के नाम से मिलती है, आप लेके लगा के एंड देन डॉक्टर के पास चले जाएं। डॉक्टर आपको उसके लिए ऑइंटमेंट देगा, क्रीम्स देगा, तो उससे फर्क पड़ेगा, टैबलेट्स होंगी तो इंशाल्लाह इट विल बी बेटर। और इसके साथ और कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है फॉर द टाइम बिंग, जब बर्न हो गया। सेकेंडली, जब बात ये आ रही है कि डैंड्रफ की वो बात पूछ रही है, डैंड्रफ के साथ कोइंसिडेंटली बाल गिर सकते हैं लेकिन डैंड्रफ की वजह से नहीं गिरते। उसके साथ ये इसकी एक्चुअली साइंस है, जिनके सर में डैंड्रफ है अक्सर ज्यादातर लोग सर शैम्पू नहीं कर रहे होते, या अगर कर रहे हैं डेली तो उसके बाद रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ शैम्पू है, या सर से सही तरह से निकाल देंगे। शैम्पू गाढ़ा है, लगा लिया, रिंस नहीं किया, जल्दी से बस वो किया, और लोग भागते हैं, स्पेशली लड़के भी बिल्कुल टाइम नहीं देना चाहते शावर के ऊपर। तो वो क्या होता है, अगर साबुन, ये जो लादर थी उसकी झाग सही से नहीं निकली तो वो भी रेजिडुअल एक फैक्टर बनता है, अब वो सर में इरिटेशन का बाइस बनता है। तो प्रॉपरली सर को अच्छी तरह नीम गर्म पानी से पहले आप साफ कर लीजिए और उसके बाद आप देखिए और राइट काइंड ऑफ शैम्पू लीजिए। हर व्हाइट चीज सर के ऊपर है वो खुश्की नहीं है। सोराइसिस में भी यही है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा में भी यही है, डैंड्रफ इटसेल्फ यही है। इन सब की पैथोलॉजीज फर्क है। अगर रॉन्ग सिलेक्शन, रॉन्ग शैम्पू और इसके बाद लगाने वाले रॉन्ग स्प्रेज एंड लिक्विड लगाएंगे तो कोई ठीक नहीं होगी चीज। तो इसलिए पहले देखें, ओहो ये व्हाइट चीज है, ये खुश्की ही होगी। अक्सर ये जब आते हैं ना कि जी हमने ये मेकअप करा के या वॉश करा के गए तो हमें जी ये एलर्जी हो गई, ये एलर्जी हो गई, तो वही बात है कि आप हो सकता है किसी चीज से ऑलरेडी आप एलर्जिक हो, पहले से ही थे, आपने डिस्कस नहीं किया, ऑब्वियसली आपको क्या पता चलेगा बगैर ऐसे कुछ देखे। तो ये मसले मसाइल आपको पता है। अब इनको यहाँ से भागने है, अब इनको मुझे शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक ये आएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक इनसे मुलाकात होगी डॉक्टर नाजिया से। अजमत को भी मैंने यहीं बैठाना है। डॉक्टर नाजिया को जल्दी है तो डॉक्टर नाजिया इजाजत लेना चाहिए, तो डॉक्टर नाजिया इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेरे साथ एक होंगे नए गेस्ट जो इवेंट प्लानर हैं, उनसे हम बात करेंगे वेडिंग प्लान्स करना और फिर और ऐसे इवेंट्स प्लान करना, और साथ साथ हमारे साथ दूल्हों की भी मास्टर यहाँ बैठी होंगी, तो हम साथ साथ ये बात भी लेके चलेंगे। आप अगर कोई भी चीज पूछना चाहते हैं मेकअप से रिलेटेड, डर्मेटोलॉजी से नहीं, मेकअप से रिलेटेड, तो अजमत को आप कॉल कर सकते हैं। और अभी एक हेयर कट बाकी है तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप तारीफें करें, और भी मजीद बातें कर सकते हैं। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।